अब दो बैलेंस शीट लेते बेटा यहाँ पे। देखो क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या होता कंपनी की तरफ से कि आपके पास कितना था कैपिटल, अरे 50,000 नंबर ऑफ शेयर थे, ठीक है नहीं रे, उसकी फेस वैल्यू क्या थी 10, तो आपके पास कैपिटल कितना था 5 लाख। और सर हमारे पास सेम फ्री रिजर्व भी कितना था रे, कितना था 5 लाख, मानते हम इतना था। अब बोनस शेयर बांटने के बाद आपके शेयर कितने बढ़े 1:1, शेयर कितना दिया था आपने 1:1, 50,000 के ऊपर 50,000 शेयर बांट दिया आपने, तो इसी का मतलब आपके कंपनी के ऊपर नंबर ऑफ शेयर कितने हुए 1 लाख। सर कितने हुए, अब इसके ऊपर हमको क्या चाहिए 10 रुपये फेस वैल्यू, तो ये कितना आ गया रे 10 लाख का। तो हमने ये पढ़ा था बेटा कि हमारा वैल्यू नहीं बढ़ती, नंबर ऑफ शेयर तो बढ़े, कि क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या है रे बोनस शेयर क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम यहाँ का फ्री रिजर्व खाली करेंगे और हमारा कैपिटल बढ़ाएंगे, तो यह फ्री रिजर्व क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे नील हो जाएंगे। समझ में आया। अब कंपनी के एंगल से देखते कि कंपनी को कहाँ पे फायदा हुआ, बराबर है। अब कंपनी के पास कितने थे मार्केट में, सबसे पहली की बात देखो 50,000 शेयर थे। अब इसकी फेस वैल्यू देखना है कि कंपनी को, नहीं मार्केट वैल्यू देखना है। क्यों कि मार्केट की ग्रोथ देखना है हमको कि कंपनी की नेटवर्थ कैसी बढ़ी मार्केट में, कंपनी की इमेज कैसी बढ़ रही, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा बढ़ रहा मार्केट के अंदर। तो हमने देखा तब कितने वैल्यू थी 100 रुपए। इसी का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बेटा कि 50 लाख हो गई, क्या हो गई 50 लाख, बराबर है। और हमने जब शेयर बांटा था तो एक शेयर की वैल्यू 100 थी, तो डिवाइडेड बाय 2 होने के बाद शेयर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, शेयर की वैल्यू कितनी आ गई 50। अरे 50 आई कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का शेयर था, आपको 1 के बदले 1 मिला था, तो इसका ही मतलब 2 हो गया। तो आपकी शेयर की वैल्यू कितनी थी 50 होने के बाद सभी लोग शेयर ले सकते थे। ये तो हमने देखा ना कि सबकी क्या बढ़ी बेटा, परचेसिंग पावर बढ़ी। क्यों, वैल्यू क्या है पर शेयर की कम है, बराबर है। कोई चीज अगर 200 रुपए केजी है तो हम नहीं ले सकते, पर 100 रुपए केजी है तो ले सकते। मतलब जैसी वैल्यू बढ़ेंगी हम परचेसिंग पावर क्या करते बेटा, बढ़ा देते, है कि नहीं। तो यहां हमने परचेसिंग पावर, और आपके जैसे हजारों इन्वेस्टर ने परचेसिंग पावर बढ़ी थी, इसके कारण 50 रुपए का शेयर मार्केट में डिमांड बढ़ने के कारण 50 रुपए का शेयर मैं ऐसा बोल सकता हूं 10 रुपए बढ़ा होगा। अरे 10 रुपए बढ़ा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई होंगी, क्या होंगी 60। इतना तो मानते हम कि सर जो मार्केट में डिमांड आई उसके कारण मेरी शेयर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। मेरी शेयर की वैल्यू बढ़ने के बाद 10 रुपए पर शेयर बढ़ी, तो इसी का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ाए थे हमने, अरे हो कि नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या अभी अपने पास 1 लाख शेयर है सर, है क्या, क्योंकि 50,000 के ऊपर एक फ्री मिला था, इसी के कारण कितने हो गए 1 लाख। और 1 लाख होने के कारण अपनी प्राइस भी कितनी हो गई थी 50 रुपए हो गई थी। डिमांड बढ़ने के कारण उसकी प्राइस कितनी हो गई बेटा 60 रुपए। कितनी हुई रे, कितनी हुई 60। तो ये मैं बोल सकता हूं कि ये 60 लाख हो गए। अरे होगी नहीं 60 लाख हो गए। अब देखो फर्क, देखो कितना कमा लिया कंपनी ने, कितना कमा लिया 10 लाख रुपए कमाया नहीं, 10 लाख रुपए से नेटवर्थ बढ़ गई कंपनी। मतलब बोनस शेयर बांटने के पहले कंपनी का वैल्यूएशन था 50 लाख, अब बोनस शेयर बांटने के बाद सर फ्री में बांट दिए थे हमने, फिर भी हमारा वैल्यूएशन कितना हुआ 60 लाख। समझ में आया। अब ये बात मेरे को बता कि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है कि नहीं बोनस बांटना, अरे है कि नहीं। इन्वेस्टर को तो अपना डिमांड मिल गई, प्राइस उनकी भी बढ़ी, प्राइस कंपनी की बढ़ी, कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा। अरे समझ में आ रहा क्या, समझ में आया बोनस। तो बोनस ऐसी चीज है दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। जब भी कंपनी को जरूरत लगती कि मेरी प्राइस, कंपनी के शेयर की प्राइस इससे ऊपर नहीं बढ़ सकती, इससे ऊपर शेयर लेने वाले लोग बहुत कम है, तो कंपनी क्या करती बेटा बोनस बांटती। अब बोनस जब भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता तो आपके शेयर की प्राइस जो है वो आधे में आ जाती। अब बराबर है, आधे में आई तो और डिमांड बढ़ेंगी,
बराबर है। 200 रुपये केजी टमाटे जब होते तब हम कितने लेते, आधा किलो 1 किलो। अब 20 रुपये पे आए तो डाल दे पड़ते 4-5 किलो। समझ में आए? तो इससे क्या हो गई, मार्केट में उठाव आ गई, टमाटर को क्या आ गई, डिमांड आई। अरे हो कि नहीं? तो इसके कारण क्या है, इन्वेस्टर का भी पैसा बढ़ा, कंपनी का जो मकसद था वो भी पूरा हो गया। बराबर है? तो आपको समझ में आया बोनस? चलिए